यार, शायद शादी करने वाला हूं। मुझे डराना मत। तुम कह रहे हो कि ये व्यापार की दिग्गज आयरन लेडी है, शंघाई की बड़ी लड़की ल्यू शेंगनैन तुमसे शादी करना चाहती है। ये नहीं कि वो समझ नहीं पा रही है, वो खुद को बर्बाद करना चाहती है। वो छोटा बच्चा, तुम जांचो ल्यू शेंगनैन की संपत्ति कितनी है। ल्यू शेंगनैन का लिंग महिला है। ल्यू समूह के अध्यक्ष। कंपनी का मूल्य 23.5 बिलियन है। क्या ऐसी संभावना है? तुम्हारे एक्सआईएनजी परिवार के पूर्वज और ल्यू परिवार के पूर्वज पहले से ही अच्छे दोस्त थे और फिर गर्भ में ही शादी तय कर दी गई थी। ये बात प्राचीन काल में आम थी और इसमें एक तरह का अनुबंध भी था और तुम्हें इस बारे में पता नहीं था। ल्यू शेंगनैन सीधे तुम्हारे पास आ गई। अफी यार, क्या तुमने ज्यादा पी लिया है? अफी को अच्छी तरह पता है कि अफी का चरित्र बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अफी अभी भी अपने चरित्र की गारंटी देगा। आपकी बात मानने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चलो हम शादी कर लेते हैं। अब इस समय ये मजाक कर रहे हो। मैं कभी भी भावनाओं के साथ मजाक नहीं करता। मैं मानता हूं कि इस बार वे बिना किसी आधार के हैं, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि मेरे पास इस बात को साफ करने की क्षमता है। हमें इसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, है ना? तो यह कहा जा सकता है कि इसने मुझे शादी करने का फैसला करने के लिए प्रेरित किया। आप भी इतनी जल्दी अकेले होने से बचना चाहते हैं। पहला, मुझे एक नाममात्र का पति चाहिए ताकि दूसरों के मुंह बंद किए जा सकें। दूसरा, तुम यह व्यक्ति आमतौर पर चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। लक्ष्य बहुत स्पष्ट होता है, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो तर्कसंगत और स्पष्ट होते हो। सुंदर चेहरा और दयालु स्वभाव। कुछ रात की दौड़ के बाद शारीरिक क्षमता ठीक है। परिवार की स्थिति, हालांकि माता पिता अलग हो गए हैं, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि साफ है। पिछले रिश्ते साफ हैं। एक शादी के लिए उपयुक्त आदमी है। सच कहूं तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले लोग कम नहीं है। तीसरा बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे पिता तुम्हें पसंद करते हैं। इतने समय से मेरे पिता मेरा नाम भी पूरा नहीं याद रख पाते, लेकिन आज नर्स ने बताया कि वह पूरे दिन तुम्हारा नाम पुकार रहे थे। बचपन से लेकर अब तक मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया क्योंकि वह बहुत व्यस्त थे। उसने एकमात्र काम किया कि कंपनी मेरे हाथों में छोड़ दी। जब तक मैं उसकी जगह पर नहीं बैठा तब तक मैंने महसूस नहीं किया। मैंने उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत को समझा। मैं हमेशा सोचता था उसकी जिंदगी का एकमात्र सपना मुझे पूरा करना होगा। इसलिए मैं हमेशा लोगों की तलाश में रहता था। वह 8% का शेयर मूल्य उतार चढ़ाव तुम्हें सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि उनकी बकवास सुनने से बेहतर है उन्हें जोरदार तरीके से जवाब देना। नहीं। मुद्दा यह है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैं मानता हूं आप मेरी जिंदगी में सबसे शानदार महिला है। शादी के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है, अभी तक पूरी तरह से तय नहीं किया है। कोई बात नहीं, तो मान लो कि मैंने अभी तुम्हें एक मजाक सुनाया। कोई बात नहीं, तुम भी घर पहुंच गए हो। उतर जाओ। गाड़ी रोको। क्या हुआ? क्या अब पछताने में देर हो गई है? क्या मतलब? ठीक है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। सच कहूं तो मेरे बचपन के परिवार ने मुझे ऐसा महसूस कराया
ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा छाया था। मैं हमेशा प्यार पर विश्वास नहीं करता था। मैं शादी पर विश्वास नहीं करता। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? तुम्हारे माता पिता उनकी बात है, तुम हो। वो छाया वास्तव में मेरे मन में बनी हुई है। इसलिए मैं अब शादी पर विश्वास नहीं करता। मैं शादी भी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। जब उसकी गाड़ी चली गई तो मैंने बहुत कुछ सोचा। मुझे लगता है कि ल्यूशेंगनेन वो मेरी पसंदीदा प्रकार की महिला है और उसकी आर्थिक क्षमता के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कम से कम मुझे 20 साल से अधिक की मेहनत से बचा सकती है। लेकिन तुम ऐसे हो। क्या ये बहुत यथार्थवादी नहीं है? बहुत यथार्थवादी। क्या केवल प्यार ही काफी है? और भी कई कारक है। पहले मेरे माता पिता प्यार में थे, बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में क्या हुआ? पूरे शहर में हंगामा मच गया, क्योंकि मेरी मां को लगता था कि मेरे पिता पर्याप्त मेहनत नहीं करते, पर्याप्त महत्वाकांक्षी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन मेरे और ल्यूशेंगन के बीच क्या है? ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ल्यूशेंगन की आर्थिक क्षमता बहुत मजबूत है। इसलिए मैं और वो पहले अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हम शादी कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे प्यार करते हैं। लड़के ने बहुत स्पष्ट सोचा है। लेकिन क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुमने अपना मन बदल लिया है? तुम इतने आजादी पसंद इंसान हो। अगर अभी तुम्हें शादी में बांध दिया जाए, क्या तुम मान सकते हो? मुझे यकीन नहीं कि मैं मान सकता हूं। मुझे यह भी यकीन नहीं कि मैंने अपना मन बना लिया है। लेकिन मेरे अंदर की आवाज मुझे बता रही है, अगर ल्यूशेंगनेन इस बार मैं उसे नहीं पकड़ूंगा तो मुझे लगता है मुझे पछतावा होगा। मैं अभी भी थोड़ा चिंतित हूं। वो लाओएर, तुम समझ नहीं रहे। XIOFEI ने फैसला कर लिया है, उससे शादी करनी है। हम भाई लोग उसके लिए आशीर्वाद देते हैं। आखिरकार यह एक अच्छी बात है। चलो देखते हैं। कोई बात नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई है। शादी से पहले मन बदल सकते हैं। तुम फिर से सोचो। हाँ, अभी तो 1 हफ्ता बाकी है। क्या 1 हफ्ता? इतनी जल्दी? होटल बुक करने का समय भी नहीं मिलेगा। उसने साफ कह दिया है, शादी की सारी व्यवस्था तुम्हें करनी है। होटल की बात करें तो हमारे ग्रुप के 3-5 सितारा होटल है और कीमत की कोई सीमा नहीं है। पैसा होना अच्छा है। कुछ सलाह दो, मैं क्या करूं? तुम मुझे देख रहे हो, मैंने तो शादी नहीं की है। तुम मुझे मत देखो। शादी के मामले में मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी नहीं हूं। मुझे पता है। XING XIOFEI, तुम्हें याद है तुमने पहले कहा था, अगर मैं यूएस अडाकियान को पा सकता हूं तो तुम 1 हफ्ते में शादी कर सकते हो। तो मैं भी यूएस अडाकियान को पा सकता हूं। तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? जो कहना है सीधे कहो। बॉस लेव, दरअसल हमारे पास और भी बेहतर विकल्प है जो इस झूठी खबर को काट सकते हैं। मैंने देखा। पिता ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। मैं पहले भावनाओं पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इस बार का फैसला इन्हीं 2 शब्दों पर आधारित है। मैंने भी सोचा था कि मेरी शादी कैसी होगी। सामान्य तर्क के अनुसार बराबर हैसियत वाले से शादी करो, जैसे माँ और पिता ने की थी। माँ की यह जिंदगी खुशी से भरी नहीं थी। लाओ झेंग, तुम जानते हो, पिताजी के पहले दौरे के समय उन्होंने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने कहा, शेंगनान, शक्ति और धन वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज बाहर नहीं है, वह दिल के अंदर है। इंसान को दिल की सुननी चाहिए, तभी वह सच्ची खुशी पा सकता है। यह पिताजी के होश में रहते हुए मुझसे कही गई आखिरी बात थी। इसलिए मैं सोच रहा हूं, दिल की सुनने का एक मौका दूं। सेंचुरियन ब्लैक कार्ड। अरे, क्या तुम मुझे पहले 10,000 उधार दे सकते हो? लगता है यह सच में हो रहा है। टोंग, तुम घबराओ मत। हम तुम्हारी सलाह का इंतजार कर रहे हैं। मैं घबरा नहीं रहा हूं। मैं बस यह सोच रहा हूं कि हम दोस्तों ने इतने साल एक साथ बिताए हैं। हम सभी ने अपने रिश्तों में
बहुत सारी समस्याएं देखी हैं। कुछ को प्यार पर विश्वास नहीं है, कुछ को प्यार मिला है लेकिन खुद को छोड़ नहीं पाए, और कुछ ऐसे हैं जो खुद को संतुष्ट रखते हैं, खेलने में व्यस्त। लेकिन आज यह खेलने वाला हम 4 दोस्तों में से पहला है जिसने शादी कर ली। वास्तव में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। चलो भाई, चलो चलो। वास्तव में उस रात मैं मानने वाला नहीं था, लेकिन जब वो कार मुझसे दूर होती जा रही थी, किसी कारण से मेरे मन में एक जटिल भावना उठी। इस भावना को समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये तय कर सकता हूं, ये पैसे से संबंधित नहीं है। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, नहीं तो मुझे जीवन भर पछतावा होगा। यह काम, डेट रद्द कर दिया, फोन बंद कर दिया। तुमने क्या किया? मैंने आज 3 दिन का काम किया है, बस हमारे दोस्तों के लिए। तो अब से चलो शुरू करें। रुको रुको रुको, मैं शादी कर रहा हूं, ये शब्द मुझे कहने चाहिए। नरक में जाने के लिए भी तुम पहले बोलोगे। दोस्तों, चलो शुरू करें। पिछले कई सालों में हमने जीवन की हर मुश्किल का सामना किया है। हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। यह पहली बार है जब हम इस तरह की नरक जैसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। शादी, हम आ रहे हैं, तुम तैयार हो? अब से अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करो, जैसे हमारे नए उत्पाद की बैठक में होता है। तुम्हारे विचार गलत होने से डरो मत, डरो इससे कि तुम्हारे पास कोई विचार ही न हो। शुरू करो। अरे भाई, क्या तुम लोग कुछ सुझाव दे सकते हो? अभी तक सब बहादुरी से बोल रहे थे। क्या कोई राय नहीं है? बस एक जोश होना चाहिए। क्या कोई विचार होना जरूरी है? एक क्लाइंट के रूप में मैं कुछ आवश्यकताएं रखूंगा, ठीक है? इन आवश्यकताओं के आधार पर तुम मुझे कुछ सुझाव दो। पहले तो मुझे लगता है कि ये शादी रोमांटिक होनी चाहिए, लेकिन बहुत अवास्तविक नहीं। हमें बहुत व्यावसायिक होना चाहिए, लेकिन बहुत साधारण नहीं, और समय भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। जितना हो सके छोटा रखो। भाई, क्या आप सोचते हैं कि आप ब्रिटिश राजकुमार की शादी कर रहे हैं? नहीं, मुझे पता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन समस्या यह है कि सब जानते हैं मैं और लिu शेंगनेन के बीच बहुत अंतर है। अब उसने ये काम मुझे सौंपा है। अगर मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाया तो ये बहुत शर्मनाक होगा। चलो, कुछ इज्जत बचाओ। तुम लोग कुछ सोच नहीं सकते, क्यों? क्योंकि शादी लड़कियों के साथ की जाती है। सिर्फ लड़कियां ही जानती है कि लड़कियां क्या चाहती है। जीनियस, बिल्कुल सही कहा। मुझे पता है कि किससे मदद लेनी है। कौन? वो रोमांस की रानी है, हमेशा नए विचारों से भरी रहती है। वो दुनिया की सबसे समझदार औरत है। यूएजेडाई कियान। माफ कीजिए, यह मेरे परामर्श के दायरे में नहीं है। आइडल, तुम भी मुझे मरते हुए नहीं छोड़ सकते। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मुझे कुछ चाहिए? हाँ, बिल्कुल। जो भी तुम कहोगे और मैं कर सकूं, मैं पूरा करूंगा। ठीक है, मान लो तुम मेरे कर्जदार हो, लेकिन यह काम मैं पहली बार कर रहा हूँ। मुझे एक पेशेवर की जरूरत है। कौन? अंदाजा लगाओ। जेसन, शुरू को यहां मत लाओ, यह हमारा अपना मामला है। यह हम भाइयों का अपना मामला है, उसे मत लाओ। भाई, समय कम है और काम ज्यादा। खास बात यह है कि शुरू ने कॉलेज में शादी की कंपनी में पार्ट टाइम किया था, और वो भी अमेरिका की टॉप कंपनियों में से एक। अब उसके अलावा क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर विकल्प है? क्या वह वही आंटी है जिससे तुम मॉल में टकराए थे? मॉल? कब की बात है? पापा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने हमेशा मुझे सिखाया है कि लड़कियों का सम्मान करो और एक विनम्र आदमी बनो। फिर तुम्हारी बारी आते ही उस खूबसूरत आंटी के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? पापा, यह भेदभाव नहीं है, बल्कि भाई, मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार शादी करूंगा। ये शादी सही होगी या बर्बाद, ये सब तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारी एक शब्द पर सब कुछ निर्भर है। मैं बर्बाद दूंगा, क्या तुम मेरी कुर्बानी ले सकते? क्या बर्बाद होना ही है?
पापा, मुझे लगा है कि वहाँ की बहुत सुंदर है, मुझे वह पसंद है। तुम अपने पापा को पसंद करो बस। क्या तुम उन्हें मना कर रहे हो? मैं शुरू में तो मना करने वाला था, लेकिन लीजिए सन ने मुझे बहुत जोर दिया और मैं गलती से हाँ कर बैठा। गलती से। फिर तुम जाओ। तो क्या करें? तुम मेरी तरह चलाओ। जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है तुम XING की मदद नहीं करना चाहते, बल्कि तुम उससे नफरत करते हो। मैं उससे नफरत करता हूँ। मेरे पास समय है। तुम नाटकीय और थोड़े हल्के हो। और यह साफ साफ दिखा रहे हो कि तुम उससे नफरत नहीं करते, बल्कि पसंद करते हो। क्या दुनिया में सारे मर्द खत्म हो गए हैं? मैं एक बच्चे वाले आदमी को पसंद करूंगा तो तुम्हारी योग्यता के हिसाब से। तुम एक कोमल और गृहिणी बन सकती हो, एक सौतेली माँ की तरह। मत मारो, कल मेरे पास काम है। नहीं तो मैं तुमसे मदद नहीं मांगता, है ना? तुम मेरे लिए यह करो। मेरा तुम चारों से रिश्ता। थोड़ा जटिल है, लेकिन अगर ज़ेडाकियान ने मुझसे नहीं कहा होता तो मैं यहाँ नहीं आता। तो अब XIOFEI की शादी के लिए क्या करें? हम काम को काम की तरह लेंगे और मामले को मामले की तरह। कृपया सभी अपने फोन को साइलेंट मोड पर कर लें। मैं चाहता हूँ कि बिना किसी व्यवधान के हम इस मीटिंग को पूरा करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या आप इसे हमारी कंपनी की मीटिंग समझ रहे हैं? इतना गंभीर क्यों हो रहे हैं? मेरे दिल में XIOFEI की शादी कंपनी की सभी मीटिंग्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? धन्यवाद बॉस, धन्यवाद बॉस। वो तो कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें। इस बार के प्लानर के रूप में XING साहब के स्वभाव के अनुसार मैंने कुछ तैयारी की है। अमेरिका में शादी की सफल केस स्टडीज कृपया सभी देखें। मैं इसे देखूंगा। इतने सारे। ये काफी अच्छा लग रहा है। हाँ। नहीं, आपका प्लान एक बहुत ही अजीब है। दूल्हा और दुल्हन क्लासिक ड्रैगन बोट पर सवार होकर होटल के झील के केंद्र से शुरू करेंगे और वेन्यू के किनारे पहुंचेंगे। फिर दूल्हा येजी की कविता पढ़ेगा। येजी कौन है? अगर आपके पास बेहतर और सुरक्षित प्लान है तो कृपया इसे पेश करें और मुझे मनाएं। आप इसे देखिए। आइए। पश्चिमी क्लासिक 6 स्टेप्स के अनुसार दोनों घोड़े पर सवार होकर वेडिंग वेन्यू में प्रवेश करेंगे। क्या आप घोड़े की सवारी कर सकते हैं? नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या घोड़े की सवारी सुरक्षित है? मैंने 3 बार जानवरों से शुरू होने वाली शादियों में भाग लिया है। 100% सफलता और बुनियादी तौर पर सुरक्षित। बुनियादी तौर पर आप एक वेंडर के रूप में बुनियादी तौर पर इस सिद्धांत पर निर्भर है। क्या आपको लगता है कि क्लाइंट संतुष्ट होगा? तो मैं टोंगो के इंजीनियर से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके सभी डिजाइन और प्लान 100% सफल रहे हैं? प्रयोग है। मेरा प्रयोग असफल हो सकता है। असफल होने के बाद मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन यह शादी सिर्फ एक बार होती है। क्या आप दोबारा शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दोनों। आज हम XIOFEI की शादी के प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, आपकी कंपनी के रिसर्च प्रोजेक्ट पर नहीं। हाँ, थोड़ा शांत हो जाइए। अगर आपके पास बेहतर प्लान है तो आप इसे पेश कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो यही तय है। मॉडर्न स्टाइल और शादी के मेहमानों के लिए आप 3 भाइयों में से अविवाहित स्वाभाविक रूप से XIOFEI के साथी होंगे। हम तीनों साथी होंगे। तुम बेसमैन बनोगे। मैं क्लाइंट हूँ, मैंने कहा वही होगा। हम जल्दी से एक डिस्कशन ग्रुप बनाते हैं और मैं भी वापस जाकर सोचता हूँ क्या है एक बेहतर शुरुआत का तरीका। यह तो बिल्कुल चेरी ऑन द केक जैसा होगा। मीटिंग खत्म। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम शादी कर रहे हो। धन्यवाद। तुम कौन हो? मैं हूँ। फिर से धन्यवाद। तियान शियाओयू। नहीं। इन सालों में तुम कैसे हो? तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया। नहीं, मेरे फोन में वायरस आ गया है। बहुत सारी जानकारी गायब है। ट्रोजन हॉर्स आ गया है। शियांग शियाओ फेई, क्या फोन में वायरस आ सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो।
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। नहीं। तुम कहाँ हो? मेरे घर की छत पर। छत पर? नहीं। हेलो हेलो, शियाओ यू। मैं जा रहा हूं। तुम बड़ी क्या कर रहे हो भाई? तियान शियाओ यू छत से कूदने वाला है। कौन सा तियान शियाओ यू? वही तियान शियाओ यू। वही जिसे तुम पागलों की तरह प्यार करते थे, जिसके लिए तुमने हजारों क्रेन बनाए थे। हाँ, कह रहा है कि कूदने वाला है, पता नहीं क्यों। वो कार्ड यहाँ रखो। पासवर्ड मेरे फोन के आखिरी 6 अंक है। मैंने शू 2 से कह दिया है। तुम लोग जाकर एक डायमंड रिंग चुनो, सबसे अच्छी चुनना। मैं पहले देखने जा रहा हूँ। सावधान रहना। पता है। पापा, हम दोनों तो बिल्कुल स्मर्फ्स की तरह लग रहे हैं। पापा कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करो, सावधान रहना। एक बहुत ही डरावना गारगामेल आने वाला है। हाँ। पापा, गार्गामेल नहीं, वह भी स्मर्फ है। वह इकिया की आंटी है। अरे क्या मेरा कोई नाम नहीं है? नमस्ते बच्चे, फिर मिले। आंटी, स्मर्फ्स में आपका स्वागत है। स्मर्फ्स, तुम्हारे पापा ने कहा मैं गारगामेल हूं ना? तुम्हें कैसे पता? बदमाश, इधर आओ। पापा, कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, पापा तुम्हें गिफ्ट देंगे। जल्दी करो, मुझे कुछ और काम है। पापा, मुझे स्मर्फ पसंद है। यह छोटा पीला बतख क्यों बदल दिया? पापा तुम्हें बताते हैं। असली हंडसम कुछ भी पहन ले, हंडसम लगता है, समझे? चलो। जिन गैंग, तुम्हें स्मर्फ पसंद नहीं है क्या? कपड़े बदल कर आओ। तुम्हें स्मर्फ पसंद नहीं है क्या? इधर आओ। जिन गैंग, पापा की बात मानो, इधर आओ। टिफनी में आपका स्वागत है। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हम बस देख रहे हैं। नमस्ते, क्या चाहिएगा? हमें एक अंगूठी चुननी है। तो क्या यह सगाई के लिए है या शादी के लिए? शादी की अंगूठी। शादी होने वाली है, बधाई हो। नहीं, शादी नहीं हुई है। तो साहब, आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। क्या आप एक भव्य शादी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं? मैं आज मदद के लिए आया हूँ, कृपया हमारे लिए चुने। ठीक है, तो आपका बजट क्या है? लगभग कितना है? बजट नहीं है, सबसे महंगा ले लो। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ डिजाइन और साइज तैयार करता हूँ। आप पहले ट्राई करें, देखें महिला को कौन सा बेहतर लगता है। आओ पापा गोद में ले लें। यह हमारा इस साल का नया डिजाइन है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो हम आपके लिए विशेष रूप से बनाएंगे। अपनी साइज का। मैं ट्राई करता हूँ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए, पसंद आया क्या? क्या तुम्हें मेरी राय पूछने की जरूरत नहीं है? क्या इसे पहनकर फिर पूछना नहीं चाहिए कैसा लगा? अच्छा लगा क्या? इसे पैक कर दो। इंडिया निक्सायो वायु, तुम थोड़ी देर रुको। तुम मत कूदना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। इस दुनिया में सबसे अच्छी तुम हो, कोई तुमसे बेहतर नहीं है। मैं कदर नहीं करता, इसलिए मैंने तुम्हें खो दिया। लेकिन भगवान न्यायी है। भगवान तुम्हारे लिए एक उपयुक्त आदमी ढूंढेगा। तुम निराश मत होना, मत कूदना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम नीचे आओगी क्या? तुम भी बहुत सोचती हो। मैं तो बस तुम्हें शुभकामनाएं देने के लिए कॉल कर रहा था। नहीं तो तुम छत पर क्यों गए? तुमने पूछा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा छत पर हूँ। किसे पता था तुम ऐसे ही आ जाओगी?
फिर तुमने कॉल क्यों काटी? मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। मुझे चिढ़ा रहे हो? इतने बड़े हो गए हो, ये सब करना ठीक है क्या? पापा थोड़ी देर में तुम्हें किडीज प्ले एरिया लेकर जाएंगे, ठीक है? वैसे पार्टनर, हमारा काम तो हो गया। अगर तुम्हें कोई काम है तो जा सकती हो। मेरा काम तो क्लाइंट ने ही रोक दिया है, तो अब आगे का समय मेरे साथ बिताना होगा। जैसा तुम कहो। चलो जिंगांग। यह लीजिए, देखिए, जरूर देखिए। बॉल गेम प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। बहुत आसान है। निर्धारित समय में सबसे ज्यादा बॉल्स लेकर जाना है निर्धारित जगह पर। हमें मुफ्त फोटो शूट का मौका मिलेगा। बच्चे, खेलना चाहोगे? पापा, मैं खेलना चाहता हूँ, मुझे वो फोटो चाहिए। ऊपर से खुद सजा भी सकते हो। सजाना। खेलोगे? मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। तुम गलत मत समझना, मैं बस बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मुझे मंजूर नहीं। यह लीजिए। जिंगांग, पापा तुम्हें पहनाएंगे। तो जिंगांग पापा को पहना देगा, ठीक है? खुद चिपकाओ। चलो चलो चलो। बधाई हो इस बच्चे को। आइए, बधाई। आइए दिवांग, आपके परिवार को मिला है। हैप्पी फोटो शूट का मौका तैयार है। रुको। आइए। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। खेलकर मजा आ गया। खेलने की वजह से नहीं, स्मरफ एंटी के साथ होने की वजह से। तुम्हें वो आंटी पसंद है ना? मेरा बेटा, तुम दिन भर दिमाग में क्या चलता रहता है? मैंने सही कहा ना? नहीं। वो मैं इस श्रीमान शियांग का इंटरव्यू लूंगा। जब आपको पता चला कि एक लड़की आपके लिए कूद गई है, आपके मन में क्या विचार आए? वो तो पूरी तरह से एक बड़ी आपदा थी। प्यार ने बेवफाई से दुखी कर दिया। क्या मैं इतना अच्छा हूं? मैं तुमसे कहता हूं, XIOEI, जो कहानी तुमने मुझे बताई, मेरी पहली प्रतिक्रिया, यह एक प्रेम कहानी की तरह लगा। लेकिन सुनने के बाद पता चला कि यह एक मजाक था। मुझे एक सलाह दो। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी शादी सबसे बड़ी बात है। मैं इसे एक तरफ रख दूंगा। अभी मेरा यह स्वचालित ड्राइविंग प्रोजेक्ट है। इसमें कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है। हंसी आ गई। स्वचालित ड्राइविंग। क्या हुआ? अभी मेरी स्वचालित ड्राइविंग हालांकि बाजार में नहीं आ सकती, लेकिन मेरी मौजूदा तकनीक के अनुसार इससे वास्तविक कार पर लगाकर तुम्हारे लिए एक शानदार शुरुआत कर सकता हूं। यह पूरी तरह से संभव है। क्या तुम चाहते हो कि मैं बिना ड्राइवर की कार में बैठकर शादी करूं? तुम्हारी ल्यू शिंगनान तुम्हारे इस प्रदर्शन से बहुत खुश होगी।
मुझे डर लग रहा है। तुम अभी भी क्यों आए हो? क्या मैं शादी के मुख्य आयोजक के रूप में देखने नहीं आ सकता? सच कहूं, क्या यह ठीक है? टोंग इंजीनियर, वांग मास्टर, पूरी सिस्टम को मैंने ठीक कर दिया है। अब तुम इसे कार पर ला सकते हो। ठीक है, चलो। टोंग इंजीनियर, फैज एरे रडार कंपोनेंट्स लगा दिए गए हैं। कृपया इसका परीक्षण करें। क्या मैं बैठ सकता हूं? तुम बैठना चाहते हो? मैं मुख्य आयोजक हूं। मुझे XIOFEI के लिए परीक्षण करना चाहिए। लेकिन एक मिनट, सुरक्षा का ध्यान रखना, कोई भी खतरा हो। मैं तुरंत इस पॉज बटन को दबा दूंगा। मेरी जान कुछ मिनटों के लिए तुम्हारे हाथ में है। चलो। सफलता। तुम मुझसे ज्यादा उत्साहित क्यों लग रहे हो? बहुत बढ़िया। क्या गले लगाने में बहुत आरामदायक नहीं है? यह बधाई का गले लगाना है, ज्यादा मत सोचो। मैंने पहली बार वास्तविक कार का स्वचालित ड्राइविंग प्रयोग देखा। नहीं, यह रिहर्सल था। वास्तव में बहुत बढ़िया। मुझे अचानक एक विचार आया कल शादी के मंच पर। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते आपकी चर्चा सभा में तो नतीजा अलग होगा। इसलिए मैंने एक व्यक्ति को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भेजने का फैसला किया। यह वीडियो निश्चित रूप से देश और विदेश में अलग प्रभाव डालेगा। मुझे लगता है कि बॉस यांग इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसलिए वह आपको और समय देंगे। क्या आप खुश नहीं हैं? पागल हो गए हो क्या? चलो चलते हैं। कैसा रहा? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बॉस, आप संभाल लीजिए। बॉस, धन्यवाद, 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 शादी शुभकामनाएं। धन्यवाद। भविष्य में प्रदर्शन आप पर निर्भर करेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है। क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? धन्यवाद। ज़ियोफेई माँ एयरपोर्ट से निकल गई हैं। आप पहुंच गए हैं। क्या ये नहीं कहा गया था कि शाम को पहुंचेंगे? इतनी जल्दी क्यों? कुछ नहीं कहा? मैं आपको लेने आता। नहीं नहीं, क्या आपने किसी को हमें लेने के लिए नहीं भेजा है? आपकी बड़ी बुआ, बड़े फूफा और छोटी मौसी, छोटे फूफा, डोडो और डोडुओ वे सभी आ गए हैं। चिंता मत करो, शाम को मिलते हैं। जियांग अंकल, ली आंटी, मैं लाओ झेंग हूँ। आपको लेने आया हूँ। कृपया कार में बैठिए। ज़ियोफेई वाकई में काबिल है। आओ सभी चलते हैं। हर परिवार के लिए एक कार। यह बच्चा जीवन जीने का तरीका नहीं जानता। यह भी बहुत बर्बादी नहीं होनी चाहिए, है ना? चलो सभी चलते हैं।
मैंने इंतजाम किया है। लाओ झेंग ने उन्हें होटल में ठहरा दिया है ना? मैं व्यस्त हूँ, बात खत्म करो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप दोनों को लड़ने की क्या जरूरत है। तलाक हो चुका है, लड़ने का क्या मतलब है? इतने सारे रिश्तेदार और दोस्त, मेरे भाई सब मौजूद हैं। 2 घंटे तक लड़े आप दोनों। क्यों? जियोफेई, क्या ये आपकी माँ है? मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? अभी तो आप ही मुझसे लड़ रहे थे। माँ, पापा, माँ, पापा, वो। मैं समझता हूं, ठीक है, मेरी कोई और मांग नहीं है। मेरी बस एक ही अनुरोध है। मैं आप दोनों से विनती करता हूं, मेरी शादी के इन कुछ दिनों में क्या आप दोनों झगड़ा नहीं कर सकते? ठीक है, बात खत्म करते हैं। हम झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो, शादी हो गई है, इसमें कुछ न कुछ परेशानी तो होती ही है। नहीं, मुद्दा यह है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो। शादी से पहले का डर है नहीं, असल में खुशी होनी चाहिए। मैं अपने माता पिता को देखकर खुश होता हूं, लेकिन जब वे मिलते हैं तो झगड़ा करते हैं, हमेशा झगड़ते हैं। इतने सालों में कुछ नहीं बदला। नहीं, मैं सोच रहा हूं, क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए? क्या ये गलत नहीं है? ये गंदगी है, गंदगी। अगर बॉस लियू गंदगी है तो समुद्र कैसा होगा? हम चारों में सबसे समझदार तुम हो। मुझे तुम्हारी एक सलाह चाहिए। तुम क्या सुनना चाहते हो? क्या मुझे पछतावा होगा? होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इंसान ऐसा ही है, हमेशा कुछ न कुछ पछतावा होता है। इंसान तो लालची जानवर है। तुम्हें सफेद गुलाब मिल गया तो लाल तिल चाहिए। असल में समय बीतने के बाद भले ही तुम दूसरा रास्ता चुनो, तब भी पछतावा होगा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। इस नर्क के रास्ते पर किसी को तो जाना होगा। मैं जाऊंगा। पता है मुझे अब सबसे ज्यादा क्या करना है? अच्छी तरह सोना। नहीं, अब सबसे जरूरी है सिंगल पार्टी। ये क्या हालात है? आज रात मैं यहां अकेला गा रहा हूं, तुम 3 वहां बैठे मुझे देख रहे हो। ये भी मेरा साथ है। मैं XING इतने साल जिया, सिंगल का आखिरी दिन ऐसे ही गुजर रहा है। भाई, आखिरी सिंगल नाइट है। मैं अब एक स्टेटस डालता हूं, शेंगन को ब्लॉक कर दो। ठीक है, शेंगन को ब्लॉक करना मत भूलना। ठीक है, गाना गाएंगे। आओ गाना गाएं। आओ, इसे सेट करो। डुओ देखो, सिंगल पार्टी सिर्फ लड़कियों के लिए है। जब तक नशा न हो वापस नहीं जाएंगे। ये लड़के सच में डुओ चलो देखते हैं। क्या ऐसे माहौल में जाना चाहिए? बहुत गंदा है। चलो बस मजा लेने चलते हैं। सोचो, अगर तुम्हें कुछ पकड़ में आ गया तो अगली बार लड़ाई में तुम्हारे पास हथियार होगा। जाओ जाओ। हम दोनों का जाना ठीक है। क्या गलत है? हम भी लड़कियां हैं, क्यों नहीं जा सकते? हाँ, सजना संवरना है, हार नहीं माननी। चलो। डुओ मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि तुम उस लड़के के साथ कितना इशारा करती हो। आज से सब कुछ खत्म कर दो। क्या वे 4 हैं? हाँ, वह फूल गोभी वाला देखो।
शांत वसंत तालाब धुंधली शाम में, दो दिल और छाया एक साथ। सबसे सुंदर वसंत तालाब भी दो दिलों के साथ नहीं टिक सकता। XIOFEI। हालांकि यह एक अप्रत्याशित शादी थी, लेकिन यह नियति का मेल था। भाई, शादी की शुभकामनाएं। जल्दी बचा हो जाए। भले ही तलाक हो जाए, हम अभी भी भाई हैं, ठीक है? बॉस ल्यूस, समय खत्म हो रहा है, देर हो जाएगी। क्या हुआ? मैंने लगभग XIOFEI को नुकसान पहुंचा दिया। मैं बॉस की पिछली बात से सहमत हूं। स्वचालित ड्राइविंग प्रोजेक्ट को रोक दो। बॉस, या मेरा इस्तीफा पत्र लिखा जाता है। अगर आपको जरूरत हो, मैं आज ही इस्तीफा दे सकता हूं।